अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान के हवाले से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें कोई बम फोड़ा जाता है और दुनिया हैरान रह जाती है। ईरान की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं, ईरान के ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगते हैं और ईरान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं उनकी हमेशा ईरान ज़्यादातर जो है वो तरदीद करता है। इसी तरह के एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम इतने बड़े लेवल का है कि जिसमें यह कहा गया है यमन की जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से कि हौसियों का, जो कि आधे से ज़्यादा यमन के ऊपर काबिज़ हैं और रिसेंटली वहाँ पर जो है जो एक सूबा है उनका, उसके ऊपर भी काबिज़ जो है वो होने जा रहे हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है उसके ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसमें इल्ज़ाम लगता है कि हौसी जो है उनको बैक करता है ईरान। तो अभी एक नई चीज़ सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि हौसियों के ऊपर हुकूमत या हौसियों के कब्जे में जो इलाके हैं उनके ऊपर रूल ईरान कर रहा है। कौन सा बंदा है ईरान का, कौन सा कमांडर है ईरान का जो रूल कर रहा है? अभी मैं आपको यह बता देता हूं कि कासिम सुलेमानी के लेवल का यह कमांडर है जो यहां पर इस वक्त रूल कर रहा है। इसके ऊपर मैं डिटेल में जाता हूं, लेकिन उससे पहले पूरा सिनेरियो जो है उसको समझ लें कि इस वक्त हौसियों की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, यमन के अंदर क्या किया जा रहा है, ईरान क्या रोल प्ले कर रहा है और सऊदी अरब कितनी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ईरान की जानिब से 2 से 3 तरीकों से यहां पर हौसियों की मदद की जाती है। एक तो यह है कि ऑयल फ्राहम किया जाता है, दूसरा यह है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है और तीसरा यह है कि मिलिट्री लेवल के ऊपर सपोर्ट की जाती है। अब 3 लेवल के ऊपर सपोर्ट जो ईरान हौसियों की करता है, इसको रोकने के लिए ये कितनी बड़ी है, ऐसे कहने कि ये लाइफ सपोर्ट है। अगर हौसियों को ये मदद मिलना, ये इमदाद इन 3 तरीकों से मिलना बंद हो जाए तो हौसी जो हैं वो कुछ दिनों की मार है, उसके बाद उनका तमाम तर जो असर रसूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये कितना बड़ा खतरा है इसका अंदाज़ा अमेरिका को था और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते एक बड़ा कदम ये उठाया था, उसने हौसी जो थे उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, जिसके ऊपर यूएन की जानिब से मुखालफत की गई थी। उन्होंने कहा था कि इनके पास जितनी ताकत है, जितनी इनके पास पार है, ये तो ऊधम मचा कर रख देंगे, ये तहस नहस करके रख देंगे यमन को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहरहाल ये कदम उठाया और उसका मकसद ये था कि जो सप्लाई की जा रही है ईरान की जानिब से हौसियों को, उसके ऊपर उस चीज़ को बहाना बनाकर ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियां आयद की जा सके। क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप सप्लाई दे रहे हैं, तो आप जो है आपके ऊपर भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। बहरहाल जो बाइडन आए उन्होंने थोड़ा सा होशमंदी का सबूत दिया और उसके बाद ये तमाम तर मामलात जो है वो बेहतरी की जानिब जाना शुरू है। इस हद तक के जो हौसियों ने तबाही मचानी थी वो तबाही उन्होंने नहीं मचाई और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक लेबल लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो जो बाइडन ने आकर हटा दिया उसको। अब ये है कि जितना ये पीछे अगर इस साल के आगाज़ की बात करें तो फरवरी के बाद से लेकर अब तक सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक जो है वो सऊदी अरब के ऊपर किए जा सके हैं। मरीब का जो सूबा है ये वो वाहिद सूबा है जहां पर स्ट्रांग होल्ड इस वक्त वहां पर जो हौसी गवर्नमेंट है उनका मौजूद है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर यमन की जो गवर्नमेंट है उनका मौजूद है और हौसी चाहते हैं कि ये इलाका, क्योंकि इधर से सारी सप्लाई जाती है, ऑयल की सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, तो यहाँ पर वो कब्जा करना चाहते हैं। ये इलाका अगर कब्जे में आ जाता है हौसियों के तो उसके बाद फिर जो सऊदी अरब है उसको मैनिपुलेट करना, सऊदी अरब को घुटनों के ऊपर लेकर आना, ये बहुत आसान हो जाएगा। यही वजह है कि सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज जो हैं सऊदी अरब की जानिब से मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से ख़ास तौर पर ईरान के लिए बोले गए। और उसके बाद ये खबरें भी आई कि और ऑफ कोर्स इसमें हकीकत भी है कि इराक के अंदर जो है खुफिया मुज़ाकरात भी हुए सऊदी अरब और ईरान के ऑफिशियल्स के दरमियान। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन जहाँ पर ये तमाम तर पेशरफ्त हो रही है इसके साथ साथ ईरान जो है उसने अपने तमाम तर जो ऑपरेशन हैं उनको कम नहीं किया, उनकी स्पीड जो है उसको स्लो नहीं किया। और ये स्पीड किस तरह तेज़ रखी है, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बैठ कर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कमांडर जिसका नाम है हसन इरलो। हसन इरलो वो कमांडर है जो कि क्योंकि कासिम सुलेमानी की जब उनके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया तो उसके बाद जो उनकी रिप्लेसमेंट में
जिन्होंने तमाम तर, क्योंकि कासिम सुलेमानी तमाम तर जो ऑपरेशन थे ईरान के बाहर, फ़लस्तीन की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, सीरिया, इराक, यमन, तमाम तर ममालिक में जो बैरूनी ऑपरेशन थे उनको मॉनिटर करते थे। और रिसेंटली ये हुआ कि उनके कायम मुकाम के तौर पर जो कमांडर थे, जो तमाम तर बैरून मुल्क ऑपरेशंस को देख रहे थे, वो लेबनान के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर उनकी हलाकत हो गई। तो उसके बाद अब जो तमाम तर मामलात को देख रहे हैं वो है हसन एरलो, ये कायम मुकाम है और वहाँ पर यमन के अंदर तमाम तर जो ऑपरेशंस हैं उनको मॉनिटर करते हैं। अब ये तमाम तर बातें मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, इनके ऊपर मैं कोई मफरूज़ा नहीं कर रहा, बल्कि इसके ऊपर यमन के जो वजारत इत्तलात है, वजीर इत्तलात जो है उनकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है। नाम है इनका मुअम्मर अल इरयानी। इन्होंने ये दावा किया है कि होसी मीडिया, होसी जो आउटलेट हैं, जो होसी मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया के दीगर, उनसे उनके वहाँ पर जो अपडेट्स आती हैं उनका प्रॉपर हमने एनालिसिस किया और उसके बाद हमें पता लगा कि इस वक्त जो है इनको लीड कौन कर रहा है। मुख्तलिफ पिक्चर्स जो हैं वो सामने आए, मुख्तलिफ वीडियोस सामने आए, जिससे पता लगा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर होसी काबिज हैं उनके अंदर ऑपरेशन जो है उनको हसन अरलो जो है ये उनको लीड कर रहे हैं, वहाँ पर उनको गाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिली है। इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि सियासी, इंतज़ामी, फ़ौजी तमाम तर हदायत जो हैं वो ईरान की तरफ से आती हैं होसियों को, और वो हदायत लेकर कौन आता है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, वो हसन अरलो करवाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में अपनी तमाम तर नाकामियों का जो यमन के अंदर यमनी गवर्नमेंट जो है, जिसको यूएई और दीगर पूरी दुनिया जो है उनको लेजिटिमेट जो है वो गवर्नमेंट मानते हैं, और जिनको लेकर आने वाले, जिनको बैक करने वाले यूएई और सऊदी अरब है, उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह इल्ज़ाम आयद किया। अगरचे ये हकीकत है, हसन अरलो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यह है कि अगेन इसके बावजूद आपके पास बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, कोलिजन फोर्सेज है आपके पास सऊदी अरब की सपोर्ट के लिए। वहाँ पर तमाम तर बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका वहाँ पर मौजूद है, अगरचे ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन बहरहाल सपोर्ट के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वहाँ पर वो मौजूद है। इसके अलावा तुर्की जो है वो भी सऊदी अरब की मदद को आ गया, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करें। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ईरान जो है, जहाँ पर ईरान के अंदर ईरान की गवर्नमेंट है, तो यमन का आधे से ज़्यादा इलाका जो है वहाँ पर भी ईरान रूल कर रहा है। यही वजह है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए होसियों के जो हमले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मरीब का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल जो एरिया इसको आप कह सकते हैं, उसके 6 या 7 किलोमीटर जो उसका सेंटर बनता है, उससे 6 या 7 किलोमीटर तक दूर अब जंग हो रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वहाँ पर चल रही है, और ईरान जो है उसकी प्रॉक्सीज जो है उसमें इतना वो आगे निकल चुका है कि वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए वहाँ पर हुकूमत कर रहा है। और वहाँ पर जितनी भी फोर्सेज हैं, इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरब को ख़ास तौर पर उसने जो है वो टफ टाइम दिया हुआ है। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।